अनिल जी करता हूँ हाँ जी नहीं है अपना अपना है नहीं अपना अपना ऑन किया ना हाँ जी भाजी जी जी इधर नाल दे एक मिनट आ गया मीटिंग शुरू करा के अनिल जी हेलो एक मिनट सर, आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है आपकी। ओके सर बोलिए। हाँ जी स्टार्ट कीजिए आगे सब लोग। ठीक है सर ठीक है। तो जब भी यूनिट फैक्ट्री से आती है तो आप उसका एक्सेस भी नहीं, अब जब भी आप वेब जीयूआई पर आप उसे चेक करना चाहेंगे तो आप केवल आईपी एड्रेस से उसे एक्सेस लेके केवल उसकी आईपी एड्रेस ही देख पाएंगे यहाँ पर, जो कि ये वाला पेज ओपन होता है सेटिंग्स में। आप उसमें कुछ भी वर्क नहीं कर पाएंगे बेसिकली। तो इनिशियल सेटिंग्स आपको करनी होती है सीपी पैनल्स को कनेक्शन के लिए मेन यूनिट के साथ, और इसको जीयूआई पर ऑपरेट करने के लिए। तो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप्स अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अभी सर टीम वियर पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, एक्सेस तो है लेकिन, तो मैं इसे एक बार रिकनेक्ट करता हूँ। ठीक, तो नेवियन राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए नेवियन कॉन्फ़िगरेटर की को यूज़ करते हैं। तो नेवियन इसका जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने अभी ड्राइव में सेव किया हुआ है। अगर आपको अदर पीसी में इसको सेव इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसको डेस्कटॉप से इस तरीके से ओपन कर लेंगे एक बार। जब भी ओपन करेंगे तो ये इसमें हम न्यू सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो अभी हम सेटअप को इसी पर ही काम कर पाएंगे। तो मैं इसमें से पहले रिमूव कर दूंगा। इसको इनिशियल स्टेज पर लेकर चलते हैं। तो इनिशियल स्टेज पर ले जाने के लिए मेन यूनिट को रिमूव करना होता है। तो ये मैंने सिस्टम को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे जब भी हम सिस्टम क्रिएट करते हैं तो इस तरीके से शो होता है। जब भी इनिशियल कंडीशन में कोई भी आप नई कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, उसको नेम देंगे। जैसे अगर आपने क्रिएट करके अगर इसको नेम दे दिया टेस्ट, तो टेस्ट के नेम से देखेगा इस तरीके से। और मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। अब अभी आप क्या है, अभी
जैसे कि मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हटा दिया है, तो अब आप देख पा रहे होंगे ये लॉगिन के लिए पूछेगा एडमिन और पासवर्ड। ठीक है सर, तो जब भी ये यूनिट फैक्ट्री से आती है और आप इसको वेब एक्सेस पर लेना चाहेंगे तो आपको केवल यही इंफॉर्मेशन दिखेगी। जैसे मैंने दोनों कंट्रोलर को यहाँ पर ओपन किया हुआ है, तो आप जब भी एक्सेस लेंगे केवल आपको यही इंफॉर्मेशन दिखेगी, उसका आईपी एड्रेस। इस तरीके से आप कुछ भी क्रॉस पॉइंट पर या स्टेटस कुछ भी चेक करना चाहेंगे आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है सर, ये इनिशियल स्टेज। तो सेकंड स्टेप रहता है अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए बेसिकली इसमें एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, एक प्रोफाइल बना लेते हैं एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसके बाद इसकी सेटिंग आईपी सेटिंग्स में जाते हैं, आईपी सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, ऑल सिस्टम्स पर क्लिक करेंगे जैसे कि मैंने पहले बताया। अब इस पर आपको इस नेटवर्क में जितने सीपी पैनल्स होंगे वो दिख जाएंगे और उन सीपी पैनल्स की क्या आईपीज हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगी। जो आप बोले थे ना सर इनकी आईपीज कैसे चेक करेंगे और उनको मॉडिफाई कैसे करना है, तो आईपी का मॉडिफिकेशन सारा यहाँ से होगा। और अगर आप मल्टी कोन का आईपी एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए बेसिकली आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो एक्चुअली क्या है, यहाँ से आप जैसे अभी इसकी जो आईपी थी बैकअप की वो 12 थी, तो मैं इसको अभी इसको कर देता हूँ 15। ठीक है, और मेन यूनिट की कर देता हूँ 14। ठीक है सर, इस तरीके से आप आईपीस चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट गेट भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपको रखना है, और यहाँ से सबनेट मास्क तो यही रहेगा। तो इस तरीके से आप जो सीपी पैनल्स हैं उनके आईपी एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर, सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसको एडिट कर देना है। जो भी आप इसमें वैल्यू रखना चाहते हैं नेटवर्क के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये यहाँ से एडिट करने के बाद आप यहाँ से ओके की बटन पर प्रेस करेंगे। और एक बार अपलोड कर देंगे तो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अब यहाँ पर आप चेक करेंगे ऑल सिस्टम, तो अभी आप देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस चेंज हो चुके हैं और इनको आप इसी आईपी एड्रेस से आप नेट जीयूआई की एक्सेस ले पाएंगे 14 और 15 से 14 एंड 15। तो अभी आपको इन आईपीज पर इनकी एक्सेस नहीं मिलेगी। तो अब हम यहाँ से इसको मेन कंट्रोलर की डालेंगे 14 इनपुट करेंगे, तो ये अभी मुझे इसकी एक्सेस यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी एक्सेस आपको मिल रही है। तो ये अभी कंफर्म हो गया कि आईपी एड्रेस इसका चेंज हो गया। ठीक है, तो सेकंड कंट्रोलर का भी देख लेते हैं। जिसकी 12 थी वो हमने 15 कर दी थी, तो इसको मैंने 15 किया और फिर ये एक बार फिर लॉगिन के लिए पूछेगा, तो ये एडमिन और तो ये इस तरीके से आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होता है इसका इंटरनल कनेक्शंस सीपी के साथ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सिस्टम ओवरव्यू में क्लिक करना होता है। तो सिस्टम ओवरव्यू में आपको इस तरीके से दिखाई देगा ब्लैंक स्पेस। तो आपको यहाँ पर ये जो जितने नेटवर्क में यूनिट्स होंगी वो आपको यहाँ पर शो होंगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक मल्टीकोन है, मीन्स एक मेन यूनिट है और 3 सीपी यूनिट्स हैं। सीपी यूनिट्स में भी आप नेम देख सकते हैं, सीपी एक्स वाई जो कि एक्स वाई पैनल है 2 आर यू यूनिट और 2 एस सीपी पैनल्स है। तो इन सारी यूनिट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके
हम यहाँ पर करते हैं। तो ये अभी हमने मेन यूनिट को यहाँ पर रख लिया। इसके बाद हम सीपी पैनल्स को 1 बाय 1 ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये हमने सारे सीपी पैनल्स यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिए। तो अब हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डायग्राम एक हमारा बन गया कनेक्शन के साथ। तो इन सारे सीपी पैनल्स का कनेक्शन इसके साथ हो चुका है। तो एक बार हम रीवेरीफाई करेंगे कनेक्शन प्रॉपरली हुआ है या नहीं। तो कनेक्शन के लिए यहाँ पर हम सीपी पैनल्स के राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद कनेक्शंस चेक करेंगे। तो ये जैसे ही हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है मेन यूनिट के साथ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कनेक्टेड टू मेन ये मल्टीकोन ए और मल्टीकोन बी, जिनकी आईपीज जो हमने रखी हुई थी 14 और 15, इसके साथ ये कनेक्ट हो चुका है। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, ये यहाँ पर ये दिखाएगा ऑटोमेटिकली। अगर ये कनेक्ट नहीं होता है तो हम मैनुअली इसे कर लेते हैं यहाँ से। तो मैनुअल के केस में क्या रहता है कि हमको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है यहाँ से कनेक्शन को, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होता तो यहाँ अवेलेबल कनेक्शंस में दिखाता मल्टीकोन्स को, तो मल्टीकोन्स को यहाँ से पकड़ के यहाँ ऊपर पुट कर देते, तो ये कनेक्शन यहाँ पर बन जाते हैं। तो सेम हम सभी सीपी पैनल्स का एक बार कनेक्शंस देख लेंगे। तो ये भी दोनों मल्टीकोन्स के साथ कनेक्ट है। नेक्स्ट XY सीपी पैनल को देख लेते हैं, ये भी कनेक्ट है। तो इस तरीके से ये कनेक्शंस हमारे तैयार हो जाते हैं सीपी पैनल्स के मेन मल्टीकोन के साथ। तो इसके बाद फाइनली इसको अपलोड करना होता है कनेक्शंस को मेन यूनिट में, कॉन्फ़िगरेशन को। तो जैसे ही आप अपलोड करते हैं कुछ प्रोसेसिंग चलती है, इसके बाद आप देखेंगे उस पर सीपी पैनल्स पर लाइट ब्लिंक करेगी। सर क्या लाइट ब्लिंक कर रही है? तो अभी कनेक्शंस की कॉन्फ़िगरेशन मेन यूनिट में हो चुकी है। अब अगर हम GUI में चेक करते हैं तो अभी हमको क्या स्टेटस दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देख पाएंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस अनेबल हो चुके हैं। अभी सारे ऑप्शंस डिसेबल थे। अभी हम इनपुट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अभी जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे ये वाला ऑप्शन अभी भी डिसेबल्ड है, एक्टिव लेबल और क्रॉस पॉइंट का। अब क्रॉस पॉइंट के लिए भी एक यहाँ पर लेबल्स रहता है, लेबल्स पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ऐसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये लेबल्स की कॉन्फ़िगरेशन इसने इस यूनिट को डिटेक्ट किया। इसमें कितने बाई कितने का है, 32 बाई 32 का है हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर डिटेक्ट होने के बाद इसमें हम अपलोड करते हैं। अब ये क्रॉस पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन राउटर में सेव होगी। सक्सीड हो गया। अब हम यहाँ पर ब्राउज़र पर चेक कर सकते हैं GUI में। अभी हमारे क्रॉस पॉइंट्स के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए अभी राउटर रेडी है। तो इस तरीके से हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है राउटर के लिए, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इसमें ज़्यादा नहीं करना होता इतना जल्दी फ्रिक्वेंटली। तो इसको मैं सजेस्ट करता हूँ एक बार में आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग एक बार कर लीजिएगा।
देन अगर आप जैसे कि ये अभी कंप्लीट यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं बटन्स को रिकॉन्फ़िगर करना, बटन्स की कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में लंच से पहले बताया था किस तरीके से बटन्स को रिकॉन्फ़िगर करते हैं, तो इसको सिंपली कॉन्फ़िगर में क्लिक करते हैं। कॉन्फ़िगर के बाद मॉडिफाई में सेम जैसे कि मैंने दिखाया था, उस बटन्स पर क्लिक करिए। इसके बाद जिस फंक्शन के लिए, जिस इनपुट की के लिए, आउटपुट की के लिए आप पैनल की बटन्स को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। तो ये अभी हमने चेक किया था। मैं अभी सर 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, मैं अभी बस 2 मिनट में कंटिन्यू करता हूँ। ओके सर, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से राइट क्लिक करके आप बटन्स की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, सेम सिंगल सीपी पैनल के बटन्स को मॉडिफाई करने के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और बटन पर क्लिक करके हम सिंपली किसी भी इनपुट्स की बटन को या आउटपुट की बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसे रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सर अभी आप इसे अगर रिकॉन्फ़िगर करके देखना चाहते हैं तो अभी एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं एक बार, और बटन को रिकॉन्फ़िगर करके एक बार चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक बार करके चेक करके देख लीजिए।
हेलो हेलो अनिल जी, जी सर। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो सर, आ रही है आवाज अभी? हेलो हेलो नहीं, कंदर गेस्ट आने हैं। हेलो सर ये हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही अपने आप उधर रहा है ना, उसके पास भी कंट्रोल है। हेलो। हाँ सर, अभी मुझे पता चला शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था। तो अभी आ रही है सर आवाज़? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ चैनल पे ही है। अच्छा, राउटर की कोई ना सर? नहीं, क्या तो कुछ बोल के गया होना, आपको सुना नहीं। अच्छा, मैं पता करता हूँ, अनिल पाल से पता करता हूँ। नहीं नहीं आवाज आ रही है, नहीं आ रही। आ रही है सर, आवाज़ आ रही है? एक बार सर, एक बार कॉन्फ्रेंस को एक बार दोबारा रीजॉइन कर लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में जैसा इशू था, आई थिंक मुझे लग रहा है वही है। जी सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। आवाज नहीं आ रही कहना। एक मिनट, वो रीजॉइन करना पड़ा। निकल गया। वो नहीं, वो सवेरे भी जो दिक्कत आ रही थी ना, प्रॉब्लम। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? रिकॉर्डिंग चल रही है। हेलो हेलो अनिल जी। बस अभी आ रही है बस? हाँ जी, हाँ जी, मिल रही है, मिल रही है। जी सर, जी सर। मेरी तो भी सर मिल रही अभी है ना? मैंने जो एक्सप्लेन, हेलो, जी सर। तो सर अभी कहाँ तक जो मैं अभी जो वॉइस मिस हुई थी, कहाँ से हुई थी? मैंने अभी जैसे कि पूरा अभी कन्फिग्रेशन दिखाया, किस तरीके से इनिशियल एक मिनट स्टेज में कन्फिग्रेशन करते हैं। होल्ड करना सर। कहाँ से मिस हुई थी सर आवाज? फिर बंद हो गई थी। बटन कन्फिगरेशन के बाद हुई थी अनिल जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, तो अभी मुझे टीम व्यूअर दोबारा रिकनेक्ट करना होगा। गजेंद्र, फाइलें कहाँ है? 102 304 की एमसीडी
ठीक, अभी एक्सेस मिल चुकी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कनेक्शन तैयार किए थे सीपी पैनल्स के मेन मल्टीकोन यूनिट के साथ, तो सर अभी ये क्लियर था ना? हाँ जी अनिल जी, ओके था पहले वाला, ठीक है जी। जी सर। तो अभी केवल जैसे बटन कॉन्फ़िगरेशन में अभी बता रहा था, तो इसके लिए सिंपली सीपी पैनल पर राइट क्लिक करते हैं, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद मॉडिफाई को सिलेक्ट करते हैं। मॉडिफाई को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से हमको फ्रंट व्यू सीपी पैनल्स का शो होता है, तो उसमें हम किसी भी बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमको लेफ्ट हैंड साइड पर इस तरीके से इनपुट और आउटपुट के लिए लिस्ट शो होती है। इसमें से सिंपली हम किसी भी बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी बटन को रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किसी भी इनपुट या किसी भी आउटपुट के लिए। सेम अगर हमको जैसे यहाँ पर सीपी पैनल्स में टेक की बटन अगर हम 2 बनाना चाहते हैं, सपोज अगर ये की वर्क नहीं कर रही, फिजिकली वर्क नहीं कर रही, तो उस केस में हमारे पास 2 स्पेयर बटन्स हैं 2, तो उसमें से हम किसी बटन को किसी भी फंक्शन के लिए बना सकते हैं। सिंपली इसके लिए आपको अगर टेक की बटन आप बनाना चाहते हैं, इसके लिए कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये शो कर रहा है यहाँ पर कि ये टेक की बटन यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। और इसके बाद आपको यहाँ पर इसे ओके करना होता है। ओके के बाद यहाँ से अपलोड कर देते हैं। तो अभी आप XY पैनल पर जो अभी हमने बटन को रिकॉन्फ़िगर किया है, आप उसको चेक कर सकते हैं यूज़ करके। ये वाली की अब स्पेयर की अब टेक का फंक्शन यूज़ ले सकता है इस बटन से। तो एक बार प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं सर, एक बार चेक करके देख लीजिए। अनिल जी एक बात पूछनी थी। जी सर। जो टेक वाला बटन है, हम इन बटन्स में भी असाइन कर सकते हैं जो दूसरे बटन्स हैं इन आउट पे? बिल्कुल, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ, उस पे भी लॉक और ये सब कुछ असाइन कर सकते हैं, इस पे भी है ना? हाँ सर। लॉक, प्रोटेक्शन, ये सब कुछ। सर लॉक का एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि लॉक का हमने कभी यूज़ किया नहीं सीपी पैनल में, तो एक बार लॉक का भी मैं एक बार करके देख लेता हूँ, क्योंकि सीपी पैनल में लॉक और प्रोटेक्शन की बटन अवेलेबल नहीं होती है। लॉक भी तो होती है। नहीं सर, सीपी पैनल में नहीं होगी, XY पैनल में। है हमारे पास, होती है हमारे पास। अच्छा। फिर से मैं इसमें कुछ भी कर नहीं पा रहा था। टीम भी दोबारा मुझे लग रहा है रिकनेक्ट करना पड़ेगा। इसको पूछना है ना सर, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਫੋਨ ਦੇ स्विच ਦਿੱਤੇ नाम F1 F2। हाँ, एक अनिल जी। जी सर। एक इस पे जो राउटर पे स्विच दिए हुए हैं प्रोकॉन F1 F2 F3, इनका क्या यूज है सर? वो बटन यूज में नहीं है। यूज में नहीं है। और दूसरा एक बार टीम व्यूअर को सर एक बार नहीं, हमारा कनेक्टेड दिखा रहा है टीम व्यूअर आपको। नहीं सर, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ इसे। अच्छा जी। एक्चुअली बार यानी कि मैं इस पर काम करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ कर नहीं पाता है। देख कनेक्टेड ही है आपका, शो कर रहा है, आपका शो कर रहा है। हाँ, आप कर रहे हो इस पे काम।
आप बता दिया करो, आपको जैसे बोला था ना, मैं आपको उस पे क्लिक कर दिया करूंगा रिमोट पे ना। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पहले हम लोग प्रेजेंटेशन वो बोलते थे ना उस पढ़ने से, अच्छा वही दिक्कत आ रही है ना, प्रेजेंटेशन और दोनों डिस्प्ले दिया हुआ ना इधर बड़े जी मॉनिटर सर, पे। ठीक है। और ये जो पैनल हम डिप स्विच से भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगर, इसको अनेबल है ना? हाँ वो अनेबल है सर, उसके लिए सीरियल पोर्ट्स के लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ता है उसे। जी नहीं, जो बाइनरी है, जो डिप स्विच 8 दिए हुए हैं, जो जी सर। लोकल है, इसके आईडीज देके 1 2 3 4 जो भी हम पैनल को आईडी देना चाहें। जी सर। ठीक। इसमें जैसे कि इस पर ये लॉक का नहीं हो पा रहा है, कितना काटा था किसी भी पैनल्स पर आप लॉक के लिए इसे यूज नहीं। और प्रोटेक्ट के लिए भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। माइक उधर जाके बंद कर देना, कर देता ठीक है, तो सर XY पैनल को ना आप लॉक और प्रोटेक्ट के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी। सेम है नाम दे सकते वो तो हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी ऐसे है, वो हो जाएगा। पता कुछ है कि नहीं है। अनिल जी, जी सर। जैसे हमने हमारे सोर्स है उसको रीनेम कर सकते हैं, इनपुट 1 2 3 4। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं भी दिखाता हूँ कहाँ से। एक बार रीनेम करके दिखा, बाकी लोगों को पता चल जाएगा। हाँ वो कहता बना के लानी तो उससे है बैकलाइट, उससे आता है डिस्प्ले, उससे तो आएगा। बैकलाइट आती है जाएगा। हाँ जी जी। सर एक बार इसकी ईथरनेट केबल चेक करिए जरा सर, जो मेन कंट्रोलर है, इसमें दो ईथरनेट लगी हुई ना, ईथरनेट ए और ईथरनेट बी, दोनों की एक बार चेक कर लीजिए। जिसकी आईपी हमने 15 की थी, यानी ईथरनेट बी, आई थिंक उसकी केबल लूज हुई है सर, अभी नहीं मिल रहा है। अभी आ गया। ठीक है अभी आ गया। ठीक है अभी आ गया है। ओके जी। ठीक है अभी ओके, अभी यहाँ पर एक एरर इंडिकेट कर रहा था। तो बेसिकली आपको अभी यहाँ पर किस तरीके से सीपी पैनल्स के आईपी एड्रेस को किस तरीके से मॉडिफाई करना है, तो वो आपने देख लिया। इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी सीपी पैनल और मल्टीफोन्स का आईपी एड्रेस यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद किस तरीके से आपको इंटरनल कनेक्शंस देने हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सर अभी आपका क्वेश्चन था कि अभी इनपुट और आउटपुट को अगर नेम देने हैं तो आप कैसे दे पाएंगे? जी। तो आप इसमें व्यू लिस्ट में जाएंगे, यहाँ से व्यू लिस्ट पर क्लिक करने के बाद अच्छा यहाँ से आप इसे एडिट करेंगे। एडिट करके सर अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अभी आप एडिट कर पाएंगे इसे। जी स्टूडियो 1 कर दो, इसको स्टूडियो 1 कर दो, डीडी के जलंधर की स्टूडियो 1 लिखो। बहुत जान दो टाइम हो रहा है जितना मर्जी इनको डीडी के जलंधर। और जैसे मैं अगर आउटपुट को दे देता हूँ,
भी यानी आप मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी रखना चाहेंगे यहाँ से। इसके बाद एडिट पर अगेन प्रेस करेंगे जी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनको नेम दे पाएंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये नेम दिखा रहा है। नहीं, जो इसमें डीडी के जलंधर आया ना, स्टूडियो ए आना चाहिए था ना, हम लोग लिखा था ना, दोबारा दिखा यहाँ पर आ रहा है। इनपुट में आ रहा है ना, आउटपुट में रिफ्रेश अप्लाई भी करना है। आ गया अब। सर अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये अभी स्टूडियो ए के नाम से चेंज हो गया और यहाँ पर अभी जितने पर इनपुट ए था वो अब स्टूडियो ए बन गया सबसे। तो यहाँ पर उस पॉइंट अभी आई थिंक आपको यहाँ भी आप देख सकते हैं स्टूडियो ए सेम नेम यहाँ पर इंडिकेट करेगा। बेसिकली यहाँ पर यानी कि आपको एडिट को यहाँ पर अनेबल करना होता है। मेन ये है एडिट की बटन। एडिट की बटन अनेबल करने के बाद ये आपको अलाउ कर देता है एडिट करने के लिए इन्फॉर्मेशन। जी। देन अगेन करने के बाद आप एडिट पर अगेन प्रेस करेंगे तो वो जी। सेटिंग्स हो जाएंगी। रिफ्रेश करूँगा। जी सर। अनिल जी। जी सर। आगे चलेंगे। जी सर। और पिन करवा के कुछ तो बेसिकली सर इसमें जैसे कि हमने बताया इसमें कनेक्शंस के लिए ये यानी कि और सीपी कनेक्शन के मॉडिफिकेशन हो गया। तो बेसिकली सर ऑपरेशंस के लिए यही है इसमें। और अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। डिप स्विच का बता सकते हैं आप? ड्रिप स्विच के लिए सर एक्चुअली एक मिनट में बताता हूँ। इसमें आपको सीरियल पोर्ट्स पर इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अच्छा जी। जी सर। तो सीरियल पोर्ट्स के लिए आपको राइट क्लिक करेंगे, इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो सबलाइन कॉन्फ़िगरेशन है इस पर टिक करेंगे। जी। तो जैसे कि अभी जो प्रोटोकॉल है वो TCP/IP के प्रोटोकॉल है, ईथरनेट पर हम इसे यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। जी जी जी। तो इसके लिए आपको NCP प्रोटोकॉल पर इसको सिलेक्ट करना होता है। NCP ठीक है। जी सर। तो NCP में ये प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है आपको ये लूप में यूज़ करने होते हैं। हाँ जी, नॉर्मली लूप में चलते हैं आगे। जी सर। जी सर। तो सारे के सारे जितने भी आप इसमें एक नेटवर्क बनाते हैं जो या पहले से ही नेटवर्क में रहता है तो जी। आपको इन सभी यूनिट्स को लूप में यूज़ करना होता है। जी। और लूप में कनेक्शन के बाद इसमें कुछ लिमिटेशंस भी रहती हैं और बेसिकली जो ईथरनेट पर ही इसको यूज़ करते हैं जनरली। तो जी। इसमें क्या है फिर इसमें लूप में यूज़ करने के बाद आपको एक टर्मिनेट जो आपने देखा होगा एक लेन के कनेक्टर्स भी हैं। आप बॉक्स ओपन करके देखेंगे तो उसमें एक लेन के कनेक्टर्स भी हैं। लास्ट में टर्मिनेट करता है। जी सर। लास्ट में टर्मिनेट करना होता है, उसे लास्ट में कनेक्ट करना होता है। जी जी। तो इस तरीके से इनका कनेक्शन पूरा होता है।
तो उस कंडीशन में उसको यूज कर पाते हैं सर। जी ये सबलाइन कंट्रोलर है, ये सिंगल है कि रिडंडेंट है? ये 1+1 नहीं है क्या? बिल्कुल सर, ये रिडंडेंट है, मैंने बताया ना, इसमें जो कंट्रोलर का हार्डवेयर है इसके रिडंडेंट में है। तो लेकिन ये रिडंडेंट का सिंगल ही दिख रहा है ना? नहीं, सिंगल का मतलब मैं दिखाता हूँ आपको। ये जैसे रिडंडेंट जो हम बोल रहे हैं, रिडंडेंट का मतलब इसमें दो कंट्रोलर हैं। दो कंट्रोलर का मतलब यानी कि दो यूनिक आईपी एड्रेस लेन कार्ड्स, इसमें हम इसको अलग अलग कंट्रोल कर पा रहे हैं और उन लेन कार्ड पर ये कम्युनिकेट करते हैं सीपी पैनल से। तो यानी कि यूनिट एक ही है, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। नहीं, ये डिवाइसेस में जो सबलाइन कंट्रोलर्स है, ये हमें 2 दिखने चाहिए ना यहाँ पे? नहीं सर, दो नहीं दिखेंगे। आप जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया, सबलाइम यूनिट एक ही है, लेकिन जो कंट्रोलर है वो इसमें दो हैं हार्डवेयर। ठीक है सर, जैसे फिजिकली आप देखते हैं तो यूनिट एक ही है, लेकिन उसमें हार्डवेयर जो है मल्टीकोन का यानी कंट्रोलर का, उसमें दो है। कंट्रोलर 2 है, दोनों कंट्रोलर को अलग आईपी है ना सर? हाँ सर, दोनों की अलग है, इसलिए तो हम दोनों को अलग अलग आईपी पर एक्सेस ले पा रहे हैं। अलग आईपी है, उनको अलग वहाँ पे दिखना भी चाहिए सर। जी सर, मैं एक चीज यानी कि अभी आपको इससे और क्लियर होगा सर। देखिए, तो जो आप बोले ना, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दो मल्टीकोन। हाँ जी सर। ठीक है सर, यानी जो मेन है उसकी आईपी ये है 14 और बैकअप की जो आईडी है आईपी एड्रेस है वो 15 है। ठीक है सर, ये तो केवल एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो जो सॉफ्टवेयर किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, कंट्रोलर 2 है। और नहीं, वो भी कह रहा था कि जिस तरफ ये लेफ्ट साइड पे है ना सबलाइन कंट्रोलर्स, तो यहाँ पे इसके 2 सब टेबल थे रोज, ये इकट्ठे दोनों आईपी दिख रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ, ये अलग दिख सकते हैं क्या? नहीं अलग नहीं दिखेंगे सर, यहाँ पर एक साथ ही दिखेंगे। देख पा रहे होंगे ना, दोनों आईपी एड्रेस दिख रहे हैं। वो सर एक रिप्रेजेंट करने का तरीका, सॉफ्टवेयर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन हमें शो हो रही है, ये मैटर करता है। इसमें कनेक्शंस में भी आप देखते हैं तो दोनों मल्टीकोन्स के साथ कनेक्शन हो रखा है, देख रहे हैं सर? तो इसमें से अगर एक भी मल्टीकोन अगर फेल होता है तो दूसरे पर वो ऑटोमेटिकली करता रहेगा। ठीक है, फेल ओवर कर लिया हुआ। ठीक है जी, ओके। बाकी प्रैक्टिकल मैं तो लेट आया। प्रैक्टिकल करके देखना तो उन्होंने चाहिए, थोड़ा वेट करना, प्रैक्टिकल करना। थैंक्स फॉर द ओके अनिल जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। तो सर अभी कोई और कोई क्वेश्चन तो नहीं, फिर सेशन को एंड कर सकते हैं? बाद में कर लेंगे सर, पूछ लेंगे, अभी क्लियर है सबकी तरफ से। अच्छा, थैंक्स। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक्स। बच्चे मेरे ऑनलाइन पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ ज्यादा है। अच्छे कितने ग्रुप के पाए है ना, ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं, रौला पाई जाता, दूसरे पाई जाता।